हेलो गाइस और वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई ओके। तो भाई आप ये वीडियो जो है, यह है पार्ट 2 जुरासिक वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स का। जी हाँ, मैं लेके आ चुका हूँ जुरासिक वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 2। मतलब यार बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी कई लोगों के लिए। और क्यों ना मैंने सोचा कि यार क्यों ना दूसरा एक और पार्ट भी लाया जाए, वो अच्छा रहता है यार वो आइडिया। तो मैं एक और पार्ट ले आया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था अर्ली गेम के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मिड गेम के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब यार मैं आपको सारे से कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो मुझे पता है मिड गेम की। ठीक है, जिसमें कुछ बैटलिंग टिप्स, कुछ मतलब डायनासोर्स को लेके टिप्स, और कुछ ऐसी ही बढ़िया बढ़िया टिप्स मैं आपको दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं बाकी गेम्स की भी टिप्स एंड ट्रिक्स डालने वाला हूँ, तो चिंता मत करो। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, मैं वैसे भी रेगुलरली एक्टिव हो चुका हूँ। तो पहली टिप जो है इस गेम की, तो वो है डायनासोर्स की फेरोसिटी को हमेशा आपको मार्क करके चलना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना डायनो। ठीक है, मैं अपने डायनोस दिखा देता हूँ एक बार। तो तुम देखोगे ध्यान से ना, तो मेरे डायनोस तुम देखोगे, तो तुम देख रहे हो ये डिप्लोसूचस है, फिर है ये टायरानोसोरस रेक्स, फिर इंडोमिनस रेक्स, और ऐसे करके डायनोज है मेरे पास। बट तुम देखोगे तो इन सब की ना, जो मेरे टॉप 5 डायनोज हैं ना, उनकी फेरोसिटी, मतलब उनका जो हेल्थ और डैमेज है, मैं आवाज़ बिल्कुल कम ही कर देता हूँ यार, बहुत नगाड़े बज रहे हैं। जितनी इसकी हेल्थ और डैमेज है ना टॉप 5 डायनोज की, वो थोड़ी थोड़ी इक्वल में ही आ रही है। मतलब देखो, कहीं किसी का डैमेज ज़्यादा है, किसी की हेल्थ ज़्यादा है, लेकिन आ इक्वल से में ही रही है। मतलब ये डायनोस अच्छा काम कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये टॉप 5 वाली, ये चीज़ ही मेन होती है। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो कि तुम अपने टॉप 5 डायनोस की फेरोसिटी को एकदम सेम सा कर दो। मैं तो कह रहा हूँ टॉप 5 क्या, टॉप 6 तक करो या टॉप 7 तक कर दो तो बहुत सही रहेगा। उसके बाद फिर चाहे तुम हल्का हल्का नीचे की फेरोसिटी ले जाओ, लेकिन अगर तुम ये कर देते हो ना कि टॉप 5 डायनोस तुम्हारे ताकतवर है, तो भाई समझ लो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। अब मैंने यार कई यूट्यूबर्स को देखा है ऐसे करते हुए कि वो जुरासिक वर्ल्ड खेलते, मतलब इंडिया में तो नहीं खेलते, अमेरिका में भी खेलते हैं, और फिर दूसरे कंट्रीज़ में, इंडिया में भी दो ही, मतलब मैं खेलता हूँ, एक राहुल खेलते हैं, और एक और गेम में राहुल खेलते हैं, मैं खेलता हूँ, और जुरा पता नहीं कोई ऐसी, और एक दो यूट्यूबर और खेलते हैं। तो उनका अगर तुम देखोगे ना, तो यार उनकी जो फेरोसिटी लेवल है ना, वो यार मेरे को कुछ ढंग ढंग की लगती है। वैसे हम गेमिंग विद राहुल का एग्जांपल लें, तो यार उनका फेरोसिटी लेवल मुझे नहीं लगता टॉप 5 में अच्छा है। बिकॉज उनका मोस्ट पावरफुल डायनो अगर हम देखें तो वो है शायद से मस्टोडोन है लेवल 20 का, जो कि मेरे डायनोस से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, खतरनाक है एकदम मस्टोडोन। बट टॉप 5 में यार जो उनके भी डायनोस आते हैं ना, वो बहुत कम होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो यार ये डिफरेंस मिड गेम वालों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हाई गेम वालों को क्या होता है कि उनके पास जितने भी डायनोस होते हैं ना, वो खतरनाक होंगे भाई। उनको पता है कि उनके डायनोस इतने ज़्यादा ओपी हैं कि अगर डिफरेंस भी आता है ना, उस डिफरेंस के बाद भी उनके डायनोस बहुत ज़्यादा ओपी हैं। लेकिन मिड गेम में ऐसा नहीं होता। मिड गेम में ना, अर्ली गेम और हाई गेम दोनों के फीचर्स होते हैं तुम्हारे पास। तो फिर मिड गेम वालों के पास, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास अर्ली गेम के भी डायनोज है और हाई गेम के भी डायनोज है। तो ये जो चीज़ होती है, इस चक्कर में बंदा कंफ्यूज हो जाता है और बेकार बेकार डायनोज हमारी टीम में आ जाते हैं। तो हमें उससे बचना है, और इसी चक्कर में फिर हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब ये तो पहली टिप थी। अब आते हैं हम टिप नंबर 2 पे। अब टिप नंबर 2 जो है वो है एक बैटलिंग टिप। बैटलिंग टिप मतलब ये कि बैटल से रिलेटेड कुछ मैं तुम्हें टिप देने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बैटल करके भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को जितना ज़्यादा समझ में आएगा ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्योंकि भाई मैं तो बैटल टिप देने में मतलब इतना, भाई मैं बैटल, तुमने देखा होगा कि मैं कई मुश्किल मुश्किल बैटल जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं दूसरों के लिए, मैं उन्हें भी भाई बड़े आराम से जीत लेता हूँ। तो उसका यार एक ट्रिक है, वो एक रीज़न है कि मैं कैसे जीत लेता हूँ। और वो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे खतरनाक से भी खतरनाक बैटल आराम से कवर कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। तो देखो, अब जैसे ये बैटल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये बैटल जो है यार, इसमें तुम ध्यान से देखोगे कि सामने वाला बंदे के पास मेरे से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक डायनोज हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तुम एक पेटेरा क्वेट्ज़ल है जिसकी 5000 हेल्थ है, ब्रेचियोसॉरस है, पता नहीं क्या क्या खतरनाक डायनोज लेके आया है। लेकिन अब तुम बताओ बिल्कुल ऑनेस्टली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी एंगल से इस बंदे से जीत सकता हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है? तो ऑब्वियसली यार, लोग तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं इस बंदे से नहीं जीत सकता।
यही चीज तुम्हें नहीं करनी है मिड गेम में, ठीक है। ये चीज है कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बना के चलो, क्योंकि यार तुम मिड गेम में जिससे भी लड़ोगे ना भाई, तुम इस गेम में जिससे भी लड़ोगे वो बॉट ही होगा, उसका एक पैटर्न ही होगा। ये रियल प्लेयर नहीं है जो मेरे से लड़ रहा है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। ये रियल प्लेयर है ही नहीं, पहली बात तो ये बॉट है, ये एक नकली प्लेयर है, ये गेम ने बनाया है, तो इससे मेरे को डरने की जरूरत ही नहीं है। इसके पास पहले से ही कुछ कोडिंग प्रोग्राम्स फिक्स है और ये उन्हीं पैटर्न में अटैक करेगा। ये अपना पैटर्न कभी चेंज नहीं करता। हाँ, ये हमें देख के थोड़ा बहुत सीख लेता है, बट ये अपना पैटर्न कभी वेरियस चेंज नहीं करता अपने पैटर्न में। और तुम्हें यही चीज़ याद रखनी है कि एक बॉट है और ये कभी भी वेरियस चेंज करेगा ही नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब आते हैं हम टिप नंबर 3 पे, बैटल टिप है वो भी एक, ठीक है। तो बैटल टिप ये है कि तुम्हें ना, जब तुम्हारे अपोनेंट के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक डायनो, तो तुम्हें ना हमेशा बेट करना चाहिए। बेटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बेटिंग में क्या होता है कि तुम दो कमजोर डायनोस लेके जाते हो और बीच में, जैसे मेरा बीच में डिप्लोसूचस है, तो ये जो डिप्लोसूचस है ये तुम्हारा एक ओपी डायनो होना चाहिए बीच में, और दो कमजोर डायनोस तुम्हारे ऐसे साइड साइड में होने चाहिए। मैं इस बार ताकतवर क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैं डोमिनेटर पे हूँ, मैं इतना प्रो हूँ नहीं। तो तुम लोग भी क्या कर सकते हो कि ऐसा अगर तुम करोगे ना मिड गेम वालों, अगर ऐसा करोगे तो भाई ऑब्वियसली तुम जीतोगे बहुत तगड़े वाला। क्योंकि इससे क्या होगा कि पहली बात तो भाई तुम्हारे डायनासोर्स बचेंगे, तुम्हें ज़्यादा ताकतवर डायनासोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर ये मेरा डिप्लोसूचस लेवल 20 का होता ना, मैं दो लेवल 1-1 के कॉमन भी लेके आता ना, और यहाँ पे बीच में डिप्लोसूचस रख देता, ठीक है, तो भी मैं जीतता। समझ रहे हो ना तुम, तब भी मैं जीत जाता। इतना आसान हो सकता है जीतना बैटल, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे इसने मेरे को मार दिया, लेकिन मेरे पास अब भी डिप्लोसूचस बचा है जो कि इसको आराम से मार देगा। मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि आराम से डिप्लोसूचस मार देगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के लिए एक बीच में तगड़ा रहना हमेशा रखा करो। और बैटलिंग टिप्स के हिसाब से तुम्हें ना बॉट्स की पहले बात तो स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बॉट्स का एक कई सारे पैटर्न्स फिक्स होते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला पैटर्न बॉट्स का होता है कि अब जैसे ये वाला बॉट आया, अब ये मेरे को ना या तो 4 के 4 अटैक मार देगा, या फिर 2 होल्ड पे ले जाएगा और 2 शील्ड पे ले जाएगा। ये इनका मेन पैटर्न रहता है ज़्यादातर। अगर अब इसने 2 होल्ड, देखो इसने मेरे को 4 के 4 मार दिए, ये बॉट्स ही करते हैं। तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, एक रियल बंदा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको 4 के 4 मार दिए और मैं आराम से ये बैटल जीत गया। कितना आसान था, ठीक है। अब तुम्हें हमेशा बॉट्स के इनको ना स्ट्रैटेजीज को समझना सीखना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर जब तक तुमने ये नहीं किया ना, तुम नहीं जीत पाओगे, ठीक है। अब है टिप नंबर, ये थी शायद से, मुझे नहीं पता क्या टिप है। चलो हम दूसरी टिप पे आते हैं। अब दूसरी टिप जो है वो ये है कि तुम्हें यार कभी भी, मतलब किसी भी उसमें तुम्हें हाइब्रिड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब अगर तुम मिड गेम में, और मतलब हाइब्रिड्स पे तो तुम्हें ध्यान देना ही देना है, चाहे तुम किसी भी लेवल पे चल रहे हो, तुम्हें हाइब्रिड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनोस हाइब्रिड्स ही होते हैं। इस गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनोस ने, आतंक ही हाइब्रिड्स ने मचा रखा है यार इस गेम में। तो इसलिए तुम्हें हाइब्रिड्स कुछ भी करके तैयार करने ही करने हैं। अब मैं एक और बार अपने एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तुम्हें। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके हाइब्रिड सिलेक्ट करूँगा तो तुम्हें दिखेगा कि मैं मिड गेम में हूँ इस वक्त, और मेरे हाइब्रिड्स तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइब्रिड्स हैं मेरे पास। अगर तुम मिड गेम में हो, तुम्हारे पास अच्छे खासे हाइब्रिड्स नहीं है ना यार, ढंग के हाइब्रिड्स नहीं है, तो भाई फायदा नहीं है कुछ करने का, क्योंकि भाई अच्छे हाइब्रिड्स होने ही चाहिए। अब यार मेरे पास रेयर, सुपर रेयर, कॉमन कितने सारे हाइब्रिड्स हैं, और यही एक अच्छी निशानी है कि यार तुम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गेम को खेल रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक तो ये बात। अब एक और भी कुछ टिप्स हैं। दूसरी टिप ये है कि यार मिड जो जब से तुम मिड गेम में आते हो ना तुम, तो तुम्हें यार बहुत सारा ये हो जाता है कि चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं। महंगी का क्या मतलब है कि तुम्हें भाई बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मिड गेम वाले प्लेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किस लेवल के होते हैं, वो होते हैं 30 लेवल, 35 से ऊपर के और 60 के बीच के। 35 से 60 के बीच के जो प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें हम मिड प्लेयर्स बोल सकते हैं। फिर जो 60 के बाद के होते हैं उन्हें तुम हाई प्लेयर बोल सकते हो। मैं भी एक हाई प्लेयर बनने ही वाला हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो जो 60 के बाद के होते हैं ना, तुम एक हाई प्लेयर बोल सकते हो, लेकिन बाकी सारे तो भाई फिर होते हैं पर हमारे मिड प्लेयर। और मैं भी एक मिड प्लेयर हूँ। तो मैं तुम्हें अपने ऑनेस्ट जो बताता हूँ। अब देखो, तुम्हें क्या है यार कि मिशंस पे तुम्हें कभी भी ना, एक तो पहली बात, अगर तुम मिड गेम में हो तो मिड गेम में तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें टूर्नामेंट डायनो ही जीतना है। ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें टूर्नामेंट डायनो ही जीतना है। ज़रूरी ये है कि तुम्हें कम से कम लेजेंडरी तो ले ही जाना है यार। ये बात हो रही है शेक द अर्थ इवेंट की। जैसे ये इवेंट है, अगर अब मैं इसमें टूर्नामेंट डायनो भी ना जीतूँ ना, तो मुझे यार इतना गम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें लेजेंडरी तक ना जीत पाया, तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैंने इसमें लेजेंडरी तक नहीं जीता,
फिर तो भाई मिड प्लेयर होने का कोई फायदा ही नहीं बनता, क्योंकि यार लो प्लेयर्स ना जो लेवल 25-25 या 30-30 के होते हैं वो ही ले जाते हैं भाई सुपर रेयर तक, और कुछ कुछ तो भाई लेजेंडरी तक ले जाते हैं। तो अगर मिड प्लेयर ही नहीं ले जा पाएगा लेजेंडरी तक तो फिर तो भाई बेइज्जती वाली बात है, बहुत तगड़ी समझ में आई, ये भाई बेइज्जती वाली बात है। ठीक है, कभी भी तुम्हें रेयर लीग तक तुम्हें आना ही नहीं है। रेयर लीग पे अगर तुम आ गए तो भाई समझ लो फायदा ही नहीं है कुछ भी। रेयर लीग पे कभी नहीं आना, सर्वाइवर पे कभी नहीं आना, तुम्हें हंटर, प्रेडेटर, डोमिनेटर इन 3 लीग पे ही रहना है कुछ भी करके। और अब ये है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप, अगली जो टिप है वो ये है कि देखो मैंने कई बार नोटिस करा है, मतलब मैंने हर बार नोटिस करा है कि यार जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना वो इस शेक द अर्थ वाले इवेंट को मजाक में ले लेते हैं। मतलब यार वो इस शेक द अर्थ वाले इवेंट की इज्जत ही नहीं करते, मतलब यार करते ही नहीं है भाई इस इवेंट को, चौड़ में चलते हैं भाई, हम नहीं कर रहे इवेंट, पाड़ लो क्या पाड़ लोगे, ऐसा करते हैं। और इस चक्कर में उनका भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये शेक द अर्थ वाला इवेंट ना जुरासिक वर्ल्ड वाले ऐसे ही हर हफ्ते नहीं देते, वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये इवेंट लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इवेंट में से जो तुम्हें डायनो मिलते हैं ना वो तुम्हें आगे हाई गेम में जाके जब तुम एकदम 90 लेवल के हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें उन डायनोज की। इतने खतरनाक खतरनाक डायनोज ये गेम तुम्हें फ्री में दे देती है सिर्फ इस इवेंट के जरिए, क्योंकि ये मेट्रिया कैंथोसॉरस भी 9,000 रुपये का है, इंडियन रुपीज़ का, 9,000 इंडियन रुपीज़ का ये मेट्रिया कैंथोसॉरस जो तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई डायनोज जीतना, और ये गेम तुम्हें वो फ्री में देती है। तो भाई हमेशा भाई कुछ भी करके इस शेक द अर्थ इवेंट को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इस पे, तुम बाकी इवेंट्स पे ना इतना ध्यान, जब ये शेक द अर्थ इवेंट आएगा तो बाकी इवेंट्स पे दो ध्यान, लेकिन इतना भी मत दो, तुम्हारा मेन फोकस ना हमेशा ये शेक द अर्थ इवेंट ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये टिप, अब हम आते हैं अपनी हमारी अगली टिप पे। तो गाइस जो अगली टिप है वो है थोड़ी सी वो गेम से रिलेटेड नहीं है, वो ये है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये है कि जुरासिक वर्ल्ड द गेम के फेसबुक पेज को तुम्हें ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए अगर तुम ये गेम खेल रहे हो तो, मतलब तुम्हें इसके फेसबुक पेज को हर दिन चेकआउट करना चाहिए। अब ऐसा क्यों, देखो उसके 3 मेन रीज़न है। पहला रीज़न कि ये तुम्हें फ्री रिवॉर्ड्स देते हैं, हर पोस्ट पे ये तुम्हें एक लिंक देते हैं, जैसे तुम दबा के डायरेक्ट अपनी गेम में जब खोलोगे तो तुम्हें फ्री रिवॉर्ड मिल जाएगा। कुछ भी रिवॉर्ड में ज़्यादातर तुम्हें ग्रीन मनी या जेडब्ल्यू पॉइंट मिलते हैं, मतलब 50 ग्रीन मनी, 60 जेडब्ल्यू पॉइंट, 60 ग्रीन मनी ऐसे ही मिल सकते हैं। तो यार फ्री रिवॉर्ड मिल रहा है भाई, फ्री की चीज़ किसे नहीं चाहिए भाई, लूट लो, फ्री की चीज़ तो है तो लूट लो। तो इसलिए वो फ्री की चीज़ तुम्हें देते हैं। दूसरा रीज़न है कि वो तुम्हें बता देते हैं कि कौन सा डायनो आने वाला है टूर्नामेंट्स में। जी हाँ, टूर्नामेंट्स में कौन से शेक द अर्थ टूर्नामेंट में कौन सा डायनो आने वाला है वो यहीं पे ही फेसबुक पे ही पहले बता देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्लेयर्स पहले से ही तैयारी कर सकें। तो यार अगर तुम एकदम मिड गेम में हो तो भाई अब तक तो तुम्हें इसको फॉलो कर ही लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ अर्ली गेम से ही कर लिया करो, बल्कि अर्ली गेम में ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तुम्हें पहले से टूर्नामेंट डायनोस की अगर नॉलेज होगी ना तो फिर तुम और ज़्यादा बढ़िया तरीके से फोकस लेके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, किस में नहीं करना है। अब जैसे मेट्रिया कैंथ वाला है, इसमें मेरे को पार्टिसिपेट करना है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ इसमें पार्टिसिपेट, लेकिन अगर ऐसे होता कि ये मेरे को दे रहे हैं कि मान लो एडियोप्स वो ले लेते हैं, नहीं एडियोप्स नहीं सॉरी, हम ले लेते हैं कोई बेकार सा डायनो दे रहे हैं, तो पहले से ही अब मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा अगर मेरे को पता चल जाएगा कि बेकार सा डायनो मिल रहा है। ये ना तुम्हें टूर्नामेंट शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही बता देते हैं कि कौन सा डायनो मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इनकी फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लो। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया, लेकिन अब इसमें इस फेसबुक चीज़ का एक और फ़ायदा है फेसबुक पेज का कि ये तुम्हें यार वीकली शेड्यूल देते हैं। अब वीकली शेड्यूल का क्या मतलब है कि तुम्हें जितने भी इवेंट आ रहे हैं ना इस हफ्ते में, एक हफ्ते में जितने भी मेन इवेंट्स आ रहे हैं, जितने बढ़िया बढ़िया इवेंट्स आ रहे हैं, उनकी तुम्हें पूरी एक लिस्ट बना के दे देंगे। जी हाँ, पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के दे देंगे ये तुम्हें उन इवेंट्स की, और तुम भाई उनमें से डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कौन से इवेंट करने हैं कौन से नहीं। अब यही हम एक शेड्यूल ले लेते हैं, इसमें देख रहे हो तुम पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। जैसे देखो लाइब्रेरी थोड़ी मंडे को अनलॉक होगा, कैपेसिटीज मंडे को अनलॉक होगा, ट्यूसडे को इतने खास इवेंट्स नहीं आएंगे, वेडनेसडे को एक्वेटिक वेव आएगा, फिर टूर्नामेंट चलेगा, ऐसे ऐसे ही देखो इन्होंने इवेंट्स कर रखे हैं। तो ये शेड्यूल यार बहुत काम की चीज़ है भाई, इस शेड्यूल का पूरा फ़ायदा उठाओ। ये इस शेड्यूल की मदद से ना तुम बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं तो भाई पूरा सजेस्ट करूंगा कि इन इवेंट्स को देखा करो, इस पेज को फॉलो कर लो। अब ये टिप है यार, आज की वीडियो के लिए वैसे काफ़ी सारी टिप्स होगी तुम्हारे पास। अब देखो और भी टिप्स बताता हूँ मैं तुम्हें। एक और टिप मैं भी तुम्हें देता हूँ, वो ये है कि देखो कभी भी हम कोई ऐसे कर रहे होते हैं कि हम डीएनए वेस्ट कर देते हैं यार गेम में, हम बहुत सारे डीएनए वेस्ट कर देते हैं। मैं वापस गेम में चलता हूँ फिर तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। तो यार अब जो एक और टिप है वो ये है कि नेवर नेवर वेस्ट योर डीएनए और ग्रीन मनी
मतलब अपना कभी ग्रीन मनी और डीएनए वेस्ट मत करो, तुम यूज करो यार उन्हें। यूज का मतलब है कि उन्हें फालतू में वेस्ट मत करो, ऐसे फालतू की चीजों पे मत लगाओ। और जैसे अगर ग्रीन मनी है तो उन्हें यार तुम बहुत अलग अलग चीजों पे लगा सकते हो। तुम्हारा पहली बात तो ग्रीन मनी का मेन फोकस होना चाहिए डायनोज इवॉल्व करने में और ऐसी चीजें करने में जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा डीएनए का में तुम्हारा क्या होना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए डायनोस खरीदने हैं। यार मैंने देखा कुछ लोग डीएनए को ऐसे ही मतलब लगा देते हैं, ट्रेड है बड़ा बड़ा उड़ा उड़ा डालते हैं डीएनए को। तो अब देखो मैं मेरा डीएनए तुम्हें खुद कम दिख रहा होगा, वो इसलिए कम है क्योंकि मैंने वो ट्रेड में नहीं उड़ाया, मैंने उससे बहुत नए नए डायनोस खरीदे हैं, मैंने एक स्टेगोसैटॉप्स ऐसे डायनोस खरीदे हैं। तो यार तुम भी अपने डीएनए को यूटिलाइज करो यार ढंग से, क्योंकि डीएनए और ग्रीन मनी बहुत कम मिलते हैं इस गेम में, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। डीएनए तो फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन ग्रीन मनी तो मतलब ये जो कैश है ये तो इतना ज़्यादा रेयर है ना इस गेम में, इतना भी नहीं है बट रेयर है भाई। और रेयर है तो इसका मतलब तो भाई यही है कि लूटो भाई ढंग से, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि जब एक इवेंट आता है स्पेंड बक्स वाला जिसमें तुम्हें ग्रीन मनी मिलता है 120 ग्रीन मनी के आसपास, तो यार लोग वो करते नहीं है, ठीक है। वो इवेंट लोग करते ही नहीं है क्योंकि वो इवेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए लोग नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पहली बात तो इवेंट मिस ही क्यों करते हैं। तुम अगर अर्ली गेम में हो, मिड गेम में हो, हाई गेम में हो, कभी भी इवेंट मिस ही मत करो भाई। इवेंट मिस करने का मतलब है तुमने बहुत ज़रूरी चीज़ मिस कर दी, क्योंकि जितना ज़्यादा इवेंट करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि इस सुपर डीएनए मिलता है इवेंट्स को पूरा करने से। आप सुपर डीएनए मिलता है इवेंट्स को पूरा करने से, तो भाई अब तुम खुद सोचो ये सुपर डीएनए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इससे ही तो हमारे सुपर हाइब्रिड्स बनते हैं, किसी और चीज़ से थोड़ी बनते हैं सुपर हाइब्रिड्स, इस सुपर डीएनए की मदद से ही बनते हैं हमारे सुपर हाइब्रिड सारे के सारे। तो भाई ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए यार इसे कलेक्ट करो तुम, सुपर डीएनए जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब एक और टिप है मिड गेम वालों के लिए कि अगर तुम्हारे पास कभी भी डीएनए की कमी पड़ रही है, बेसिकली अगर तुम्हारे पास डीएनए की कमी पड़ रही है ना, तो अपने जो तुम्हारे एक्सेस डायनोस है जो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है उन्हें सेल कर दो, उन्हें बेच डालो भाई, फालतू के डायनोस रखने नहीं है, बेच दो उन्हें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे यार तुम्हारा डायनो पार्क भी थोड़ा सुंदर सुंदर खाली खाली लगेगा और तुम्हारे पास डीएनए की भी कभी कमी नहीं होगी। और मान मेरे पास डिप्लोसूचस है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये मैंने एक दो दिन पहले ये भी फाइंड आउट करी थी कि जैसे डिप्लोसूचस है, मैं इसे देखूंगा ना तो 19,740 डीएनए मेरे को मिलेगा, 19,740। और भाई उससे तो मैं पता नहीं कितने अपग्रेड्स कर लूंगा, ठीक है। खरीदने में मेरे को पड़ता है कुल मिला के 760 डीएनए का, इतना सस्ता पड़ता है खरीदने में, और 760 सुपर डीएनए का पड़ता है। और यार सुपर डीएनए तो यार मैं एक हफ्ते में ही कर लूँ 760, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर एक बेक भी देता हूँ तो मेरे को आराम से फिर फायदा हो ही जाएगा उसका। तो यार ये मतलब फ्री में ही एक तरीके से हमें मिल रहा है, एक पूरा का पूरा 19,000 डीएनए हम फार्म कर रहे हैं। इसे इसे ना मैं कहता हूँ डीएनए फार्म, इसे हम सुपर हाइब्रिड डीएनए फार्म भी कह सकते हैं, जिससे हमें सुपर हाइब्रिड देके डीएनए भी मिल रहा है यार, बहुत तगड़ा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस गेम में, ठीक है। और जैसे मैंने देखो यहाँ पे खुद मैंने सार्कोसुचस का लगा दिया और कैप्रोसुचस का लगा दिया। सार्कोसुचस डीएनए से अब मैं एक और डिप्लोसुचस बना के उसे अगर देखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरे को यार 19,000 डीएनए तो ऐसे ही मिल जाएगा, जिससे फिर मैं कितने सारे अपग्रेड कर सकता हूँ। कुल मिला के मैं दो दो स्टेगोसैटोप्स और ज़्यादा और खरीद सकता हूँ मैं सिर्फ उस 19,000 डीएनए से, ठीक है। तो यार ये एक हफ्ते में मतलब दो स्टेगोसैटोप्स 19,000 डीएनए कोई कम तो है नहीं। तो भाई अगर तुम और इकट्ठा करोगे तो हर हफ्ते तुम्हें 19,000 डीएनए आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे तुम सुपर हाइब्रिड्स ले लेके काफी सारे तरीके कर सकते हो मिड गेम में, ठीक है। मिड गेम में अब एक और ट्रिक है, ये हमारी है आखिरी ट्रिक, एकदम आखिरी है ये ट्रिक, कि सुपर हाइब्रिड्स पे तुम्हें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सुपर हाइब्रिड्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं यार। सुपर हाइब्रिड्स को मतलब क्या होता है कि सुपर हाइब्रिड्स ना अगर तुम बहुत ज़्यादा तगड़े ले लो तो वो तुम्हारा बड़ा बड़ा लाइनअप को एफ अप कर सकते हैं, पूरा लाइनअप बिगाड़ देंगे वो तुम्हारा अकेले ही, और फिर तुम रोते रहना, क्योंकि भाई सुपर हाइब्रिड्स लाइनअप बिगाड़ ही देते हैं आखिर में वो भाई, क्योंकि वो इतने ज्यादा ओपी हैं इस गेम में कि वो तुम्हारा लाइनअप बिगाड़ ही देंगे, कोई डाउट ही नहीं है भाई, वो तुम्हारा लाइनअप बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। तो इसलिए सुपर हैबिट्स के पीछे ज्यादा भागो मत, वरना भाई तुम्हारा लाइनअप बिगड़ जाएगा, फिर वो ये तुम्हें नुकसान होगा बहुत तगड़ा, ठीक है। और मैं इतना तो चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें नुकसान हो जाए तगड़े वाला। अब यार मैंने इसलिए लिया था क्योंकि डिब्रोसोचस काफी इतना ताकतवर सुपर हैबिट है नहीं, ठीक ठाक सुपर हैबिट है, मैंने 10 पे ही कर रखा है, ठीक है। अब मेरी बात लो ना, देखो यहाँ पे तुम दिख रहा है मेरे पास 4 कॉन्केविनेटर है। अब यार कौन सा ऐसा बेवकूफ बंदा होगा जो इन 4 कॉन्केविनेटर को लेवल 30 का कर देगा, कौन होगा, क्यों करेगा कोई। अब तुम आधे सारे लोगों ने मैं जानता हूँ यही बोला होगा कि नहीं लेवल 30 का कर दो, क्यों करूँ भाई मैं लेवल 30 का, जब मुझे 4 डिफरेंट डिफरेंट डायनोस मिल रहे हैं ताकि मैं अलग अलग बैटल कर सकूं टूर्नामेंट्स में,
तो मैं क्यों उन्हें मिला के लेवल 30 का कॉन्क्यूमिनेटर बनाऊंगा। ऑब्वियसली उसकी हेल्थ और डैमेज ज़्यादा होगा, लेकिन उसका कूल डाउन भी ज़्यादा होगा। मैं उसे इतना यूज़ नहीं कर पाऊंगा, उसकी यूजिलिटी कम हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊंगा यार ढंग से, और मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 4 कॉन्क्यूमिनेटर है लेवल 10-10 के, तो भाई मैं इनका एकदम भरपूर फ़ायदा उठा सकता हूँ इनसे, मतलब बहुत सारे बैटल करवा सकता हूँ। तुम खुद सोचो, लेवल 30 के कॉन्क्यूमिनेटर से मैं कितने बैटल करवा लूँगा। एक लेवल 4 के से 4, उन लेवल 30 वाले से करवाऊंगा तो वो ऑब्वियसली जितवा के ही लाएगा मेरे को, लेकिन लेवल 4 वाले हर बार नहीं जितवाएंगे। लेकिन लेवल 4 वालों में से 2 बैटल तो जीतूंगा, 3 तो जीतूंगा, फिर भी ज़्यादा ही फायदा मिलेगा मेरे को लेवल 4 के कॉन्क्यूमिनेटर से, मतलब ये 4 कॉन्क्यूमिनेटर से। तो इसीलिए कभी भी ओपी डायनोस को जल्द से जल्द डेवलप मत करो, ठीक है। और यही है आखिरी टिप कि यार ओपी डायनोस को जल्द से जल्द डेवलप मत करो। मैंने गेम विद राहुल का चैनल देखा था, उन्होंने अपने मस्टर्डों का लेवल 20 का करा, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है यार, वो ढंग की इतनी बढ़िया चीज़ है नहीं। कभी भी अपने डायनो को लेवल का करो ही मत भाई, इतने हाई लेवल का, क्योंकि उससे क्या होगा कि यार बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। क्योंकि ये तुम्हें अभी अच्छा लगेगा लेकिन जब आगे जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, तुम्हें इवेंट्स ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो इस गेम में जो मोस्ट पावरफुल, जो तुम्हें डायनोस अपोनेंट्स के आते हैं ना, वो तुम्हारे मोस्ट पावरफुल डायनोस पे ही इंस्पायर्ड होते हैं, वो तुम्हारे मोस्ट पावरफुल डायनोस पे बेस होते हैं, ठीक है। और मस्तूड़ों ने राहुल, अब जैसे मान लो मेरे पास है एक 30 लेवल का कॉन्क्यूमिनेटर, तो भाई वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम देगा यार, क्योंकि जितने भी मेरे अपोनेंट्स आएंगे वो उस 30 लेवल के कॉन्क्यूमिनेटर के आसपास के ही पावरफुल होंगे। तो भाई मैं तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगी, क्योंकि मेरा 30 लेवल कॉन्क्यूमिनेटर इतना पावरफुल, बीच में फिर डिप्लो स्विचेस सारा बहुत बेकार सा, क्या फायदा फिर। तो इसलिए ये टिप बहुत ज़्यादा याद रखो। तो यार आज के लिए मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो, ये बहुत ज़्यादा टिप्स दे दी मैंने तुम्हें। तो मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में जुरासिक वर्ल्ड द गेम की। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना यार तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना वीडियो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बता देना कि वीडियो में मज़ा आया नहीं, या फिर टिप्स समझ में आया नहीं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें भाई रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। मैं तुमसे मिलूंगा अगले एपिसोड में जुरासिक वर्ल्ड द गेम या किसी भी गेम के, मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। बाय बाय, पीस आउट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आई होंगी।